जय हिंद, मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम बोले थे आपको कि जो भी फरवरी में आपका पीटी वाला रिज़ल्ट पे जो भी रिज़ल्ट आया था उस पर लिखा हुआ था फरवरी के लास्ट में, तो हम लोगों ने 2 डेट ऐसे भी सब लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 2 डेट यही 18 तारीख या 25 फरवरी 18 फरवरी या 25 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो आपका आज फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है बिहार दरोगा 1275 के लिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 25 फरवरी को होने वाला है। तो 25 फरवरी आप दिन तो गिन ही लिए होंगे। 25 फरवरी से पहले भी हम बोले होंगे कि अगर 25 फरवरी को होगा तो आपके पास वही 25 दिन, लेकिन आज तो हो गया 2 तारीख। अब आपके पास समय मात्र बच रहा है, मान के चलिए 20 दिन। तो कुछ का फ़ोन भी आ रहा था, कुछ ऐसे भी मैसेज से भी पूछ रहे थे कि अब हम क्या पढ़ें। देखिए अब बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब क्या पढ़िए, चूँकि अब अभी का सिलेबस का कोई ठिकाना नहीं है कि वो क्या क्या पूछता है। लेकिन बस एक अनुमान के तौर पे हम लोग यही बोलते हैं कि आप फास्ट रिवीजन जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। मतलब जो सिलेबस आप पढ़े हैं उसी में फास्ट, मतलब एक रीडिंग होता है ना कि अच्छे से रीडिंग देना, आप रीडिंग जितना देना है उसको दे दीजिए। थोड़ा मोड़ा करेंट अफेयर भी देखिएगा, चूँकि 5-6 करेंट अफेयर तो ऐसे भी पूछता है, मतलब जनरली पूछता है। अब ज़्यादा भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है। अब बोल दिए तो ऐसा नहीं कि 5 ही 6 पूछेगा। इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में अब कुछ फिक्स नहीं है। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स आजकल ज़्यादा पूछ रहा है, तब उसके पीछे नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको समय लगेगा। हाँ, जितना पढ़े हैं उसका ज़रूर आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। पॉलिटी अच्छा से रिवीजन करिए, साइंस थोड़ा अच्छा से रिवीजन करिए। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप पढ़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो। मैथ जिनका सही है उनका ठीक है, वो ठीक ठाक चला जाएगा, उनको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी लोग जिनका थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो 1-2 घंटा प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि मेंसुरेशन का सारा फार्मूला याद रखें, ठीक है। और देखिए प्रोबेबिलिटी आसान होता है, आप 1-2 बार समझ लीजिएगा, 8-10 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो लगभग चांस है हो जाने का, ठीक है। जैसे ताश के पत्ता, लूडो का जो छक्का होता है वो, या फिर कॉइन पर, ये 3 तरह के आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन के लिए देगा, तो जो पढ़े हैं वही पढ़िएगा, जो नहीं पढ़े हैं उसको मत पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत थोड़ा टफ है। वो पूछेगा तो आपको कुछ को पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा है हिस्ट्री, तो पढ़िए फास्ट। एक ही बात हम बोलेंगे, जितना फास्ट आप पढ़ सकते हैं ना, रीडिंग दे सकते हैं, उतना फास्ट आप रीडिंग दे दीजिए। क्योंकि आपके बुक पे जो जो मार्क किए होंगे उसको बड़ा बढ़िया से देखिएगा। जहाँ पे होगा आपका कम, जहाँ पे समय देना होगा वहाँ पे हाथ आपका ऐसे ही रुक जाएगा। प्रैक्टिस सेट आप रेगुलर लगाइए। 20 दिन है, 20 को कम से कम लगाइए प्रैक्टिस सेट। और जो लोग ज़्यादा पढ़े हैं वो 40 भी लगा सकते हैं, 30 भी लगा सकते हैं। तीनों तरह का प्रैक्टिस सेट आपका एडिटोरियल प्लेटफॉर्म और एक और था एडुसंधान, 3 को प्रैक्टिस सेट हम बताए थे, जिसमें आपको बोले थे कि एवरेज करके मार लीजिएगा तीनों में मिला करके 7-8 कर करके। इसके अलावा तो कुछ बच नहीं रहा है, बस पढ़िए। 10-12 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा जितना समय है उतना समय दीजिए, बहुत समय दीजिए पढ़ाई पर। आपका नया भविष्य सामने दिख रहा है। 1275 लोग अपना किस्मत आजमा रहे हैं, 25,000 लोग आ गए हैं। 25,000 में 1275, उसमें भी 6,000 के आसपास 5 गुना लेता है, तो 12-5 60, 6,000, 6100-6200 के आसपास आपका दौड़ में बुलाएगा। बिल्कुल जितना है सीट उसी से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 5 गुना या 6 गुना, शायद 6 गुना बुलाता है। जो भी हो 5 गुना या 6 गुना बुलाएगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहे कि इस बार आपको 6,000 में आना है। और उससे भी बड़ी बात है कि 6,000 बात नहीं है, बात है कि एक ही बार में इतना क्वेश्चन मार के आइएगा कि कट ऑफ से कम 3-4 क्वेश्चन ऊपर रहिएगा। कट ऑफ से अगर आप 3-4 क्वेश्चन ऊपर रहते हैं तो कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। अगर कट ऑफ के आसपास रहेगा तो फिर गड़बड़ है। और चूँकि पटना में परीक्षा ले रहा है तो एग्ज़ाम भी हार्ड लेगा, बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको नहीं याद होगा। लेकिन सभी लोग 25,000 बैठेंगे तो 25,000 में से सबको कुछ ना कुछ करके 100 क्वेश्चन याद आ ही जाएगा। तो उस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कहीं ना कहीं से आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से मिलने वाला है नहीं और बाहर आएगा भी नहीं, ये बात जान लीजिए। क्योंकि पिछला ही एग्ज़ाम हुआ था आपको 64 सीट पे, तो वो उसमें आप देखे होंगे क्वेश्चन जो भी आया है वो हाथ से लिखा हुआ है। तो ये याददाश्त के तौर पे आप 100 के 100 क्वेश्चन लिखिएगा और उसी के अनुसार आप सब मतलब आंसर मिलाइएगा। आंसर बढ़िया से टिक करिएगा। चलिए फिर कुछ हमें लगता है तो हम आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। जय हिंद।